स्टूडियो, जो कि एक म्यूजिक टेलीविजन सीरीज है जो कि लाइव रिकॉर्डेड परफॉर्मेंसेस को शोकेस करता है। और मुझे लगता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी कोक स्टूडियो का कोई ट्रैक तो सुना ही होगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल, क्लासिकल, फोक और मॉडर्न म्यूजिक का फ्यूजन होता है। इंडिया में कोक स्टूडियो का वर्जन साल 2011 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था कोक स्टूडियो MTV। और यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट था वो सिमिलर था, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस और स्टाइल का फ्यूजन, जिसमें क्लासिकल से लेकर के फोक, सूफी और कॉन्टेम्पररी म्यूजिक को फ्यूज किया जाता था और बैंगर्स बनाए जाते थे। इसके बाद साल 2023 में स्टार्ट हुआ कोक स्टूडियो भारत, जहां पे हमें देसी कल्चर का एक नए अंदाज में, नई स्टाइल में सेलिब्रेशन देखने को मिला, जिसमें हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी, नॉर्थ ईस्ट के साउंड को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। पिछले कुछ सालों में कोक स्टूडियो भारत के साइड से हमें मल्टीपल बैंगर्स देखने को मिले हैं और कुछ दिन पहले ही एक और बैंगर हमें कोक स्टूडियो भारत के साइड से देखने को मिला है, ढांढा न्योली वाला का ट्रैक इश्क बावला। जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे एक चीज समझ में आया, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर कल्चर, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट हरियाणवी म्यूजिक, देसी हिप हॉप म्यूजिक। इस गाने में हमें ढांढा का एक नया अवतार देखने को मिला है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल नए ढांढा। फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली फ्यूज किया गया है। इस गाने में हमें वीर गरेवाल भी देखने को मिले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कोक स्टूडियो और ढांढा के इसी गाने को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहो, मजा आएगा। और जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना, आई वॉज ब्लोन अवे। मेरे फोन में तेरा नंबर है पर जाके मिला नहीं सकता मैं। पहले तो ये गाना काफी ज्यादा बढ़िया है, बट जिस तरीके से इस गाने को प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से इसका म्यूजिक वीडियो क्रिएट किया गया है, रियली रियली गुड। किसे का साथ दिया, किसे तक करया किनारा, किसे न मिलूं रोज खड़े ना जाऊं दोबारा। सो अगर तुम लोग कोक स्टूडियो को काफी पहले से फॉलो कर रहे हो तो कोक स्टूडियो का जो स्टेज है या फिर जो सेटअप है जहां पे सिंगर्स या फिर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, वो टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। और अगर हम ढांढा के इसी ट्रैक की बात करें, इश्क बावला की, तो इसकी जो स्टेज है या फिर इसकी जो सेटअप है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, जो कि ट्रैक को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ट्रैक के लिरिक्स को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो चलो ढांढा और कोक स्टूडियो की इस रीसेंट ट्रैक इश्क बावला का एग्जांपल लेके समझते हैं हाउ कोक स्टूडियो भारत हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ दे आर क्रिएटिंग सम ब्यूटीफुल मास्टरपीस और बैंगर्स। सो इश्क बावला जो ट्रैक है वो एक हरियाणवी ट्रैक है। हरियाणवी स्टाइल में इस गाने को लिखा गया है, गाया गया है, कंपोज किया गया है और ये गाना लव को डेडिकेटेड है। इस गाने में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पुराने लव स्टोरीज के एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं, लव को एक्सप्लेन करने के लिए। रांझे की वंजली में हीर की चूरी में, सोनी के घड़े में हिवाल की दूरी में टूटे हुए तीर। तो जब मैंने इस ट्रैक को पहली बार सुना था, मुझे ये समझ में आया था कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि हार्ट ब्रेक की यूनिवर्सल एक्सपीरियंस का एक नया मॉडर्न अंदाज में रिफ्लेक्शन है। इस ट्रैक में ढांढा ने मुझे इतना सरप्राइज कर दिया है जितना RCB के IPL जीतने के बाद भी मैं नहीं हुआ था। लोगों रे इश्क न करियो, बेआई मौत न मरियो, सुत्या के। ढांढा जो कि एक गैंगस्टर रैपर है, उनकी साइड से जब मैंने सिंगिंग सुनी और इतनी ब्यूटीफुल सिंगिंग सुनी, आई वॉज रियली शॉक। उसके साथ साथ वीर गरेवाल ने क्या ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट किया है ढांढा को। एक घर बनाया है मन ने, कुछ कमरे उसमें सोने ने, एक कमरा है। मुझे लगता है कि वीर गरेवाल को भी इक्वल क्रेडिट मिलना चाहिए जो कि ढांढा को मिल रहा है इस ट्रैक के लिए। ही हैज डन रियली रियली गुड जॉब। और भाई की जो सिंगिंग है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाने की ज्यादातर पार्ट जो है वो मेलोडिक है और ये जो गाना है वो प्यार और जुदाई के इमोशन को काफी गहरा बना देती है। और गाना खत्म करने के बाद शायद हो सकता है तुम्हारा प्यार से भरोसा भी उठ जाए। तुम सोचोगे कि प्यार क्यों ही करना जब दिल टूटना ही है। हमारा आई फील अलोन, तेरे बिना मेरा जीना जो सैलाब के बाद, बच्ची गंगा के किनारे थोड़ी। जैसे गाना स्टार्ट होता है हमें फोक एलिमेंट सुनने को मिलता है, टिपिकल कोक स्टूडियो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कोक स्टूडियो अपने फ्यूजन के लिए जाने जाते हैं और जो फोक का और ढांढा और वीर का फ्यूजन है, दिल रे वे रोंदा और चीखदा, बची हुई कट जात, या फिर हम बोल सकते हैं इन तीनों ने या फिर इन तीन डिफरेंट एलिमेंट ने जिस तरीके से इस ट्रैक में कॉम्प्लीमेंट किया है, इस ट्रैक को एक मास्टरपीस बना देता है। बहुत सारे लोग बोलते हो भाई तुम गाने को मास्टरपीस क्यों ला देते हो, अभी ही गाना रिलीज हुआ है। भाई ये गाना मास्टरपीस है, चाहे मुझे तुम कुछ भी बुला लो।
गाने की जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसमें हमें डिफरेंट जॉनरास का फ्यूजन देखने को मिला है, मॉडर्न बीट्स के साथ ट्रेडिशनल हरियाणवी इंस्ट्रूमेंट्स, जो इस ट्रैक को फेमिलियर और एकदम फ्रेश भी बना देती है। ये गाना ट्रेडिशनल लोगों को भी पसंद आएगा और मॉडर्न लोगों को भी पसंद आएगा, एंड डेफिनेटली हैंड्स डाउन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक जो मैंने कोक स्टूडियो भारत से सुना है। और यही रीजन है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोक स्टूडियो भारत अब इवॉल्व हो रहा है। अगर इस तरीके का प्रोडक्शन, सिर्फ गाने की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल प्रोडक्शन, इवन अगर हम म्यूजिक वीडियो की बात करें तो जिस तरीके से कोरियोग्राफी की गई है म्यूजिक वीडियो में, जैसे पेंटिंग्स हमें दिखाई गई है बहुत सारी जगह पे, वो पेंटिंग्स नहीं है, वो रियल लोग हैं जो एज अ पेंटिंग खड़े हैं, और वो ऐसे ही रैंडम नहीं है बल्कि उसे भी गाने के थीम के अकॉर्डिंग, गाने के लिरिक्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। जिस तरीके से पूरे गाने में कैमरा मूवमेंट किया गया है, मुझे उन हॉलीवुड मूवी की याद आ गई जिसे एक टेक में शूट नहीं किया जाता है, लाइक वन टेक हॉलीवुड मूवीज, वैसे ही एक्सपीरियंस तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा। वैसे सारे कोक स्टूडियो जो भी रिसेंट आ रहे हैं उसमें एग्जैक्टली हमें यही देखने को मिलता है। सो यस, कोक स्टूडियो भारत is doing really good. I am feeling proud, और ऐसे गाने हमें फ्यूचर में और देखने को मिले तो काफी ज्यादा मजा आ जाए। बाकी yes, this was it. तुम लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा? अगर तुमने चेक कर लिया प्लीज कमेंट करके बताना, नहीं चेक किया है जाके चेक करना, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बैंगर है जो चेक करना चाहिए। बाकी yes, this was it. तुम्हारा फेवरेट फोक स्टूडियो ट्रैक कौन सा है? कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।